राधे राधे दोस्तों। संसार में जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब इंसान अपनी उम्मीदों की आखिरी सीढ़ी से भी नीचे गिर जाता है, तब एक ही द्वार खुला रहता है, करुणा का द्वार। और ब्रजमंडल में करुणा का दूसरा नाम है हमारी किशोरी जी, यानी श्री राधा रानी। कहते हैं कि ठाकुर जी श्री कृष्ण न्याय करते हैं, लेकिन किशोरी जी केवल कृपा करती हैं। वो ये नहीं देखती कि भक्त में कितने गुण हैं या कितने अवगुण। वो तो बस अपने बच्चों के आंसू पहुंचने चली आती हैं। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कोई पौराणिक कथा नहीं है। ये आज के समय की, इसी कलयुग की एक सच्ची घटना है। ये कहानी है माधव की, एक ऐसा पिता जिसने दुनिया के आगे हार मान ली थी, लेकिन बरसाने की सीढ़ियों पर उसे वो मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माधव एक साधारण नौकरी पेशा इंसान था। उसका छोटा सा परिवार था, पत्नी मीरा और 7 साल की बेटी श्रेया। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन फिर नियति ने एक ऐसी करवट ली जिसने माधव की पूरी दुनिया उजाड़ दी। छोटी सी श्रेया को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टर गंभीर स्वर में, देखिए माधव जी, श्रेया के दिल का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय है और इसका खर्च लगभग 15 लाख रुपए आएगा। माधव कांपती हुई आवाज में, 15 लाख? डॉक्टर साहब, मेरी तो सारी जमा पूंजी अब तक के इलाज में ही खत्म हो गई। मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? डॉक्टर, आई एम सॉरी माधव, लेकिन बिना ऑपरेशन के बच्ची को बचाना नामुमकिन है। माधव ने हर दरवाजा खटखटाया, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने ऑफिस में, हर जगह हाथ फैलाए, लेकिन बुरे वक्त में अक्सर अपने भी पराये हो जाते हैं। माधव टूट चुका था। उसे अपनी बच्ची मौत के मुंह में जाती हुई दिख रही थी। रामदीन काका माधव के कंधे पर हाथ रखते हुए, माधव बेटा, ये क्या हालत बना ली है तूने? माधव रोते हुए, काका मेरी श्रेया, मेरे पास समय नहीं है और ना ही पैसे, सब खत्म हो गया। रामदीन काका मुस्कुराते हुए शांत स्वर में, पागल हो गया है क्या? जब तक वो बरसाने वाली बैठी है तब तक कुछ खत्म नहीं होता। तू दुनिया के आगे क्यों हाथ फैला रहा है? जा बरसाने जा, अपनी किशोरी जी की चौखट पर जाकर रो। वो करुणामयी है, वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। माधव निराशा से, काका भगवान भी अमीरों के होते हैं, मुझे पैसे चाहिए, चमत्कार नहीं। रामदीन काका, भरोसा रख मेरे बच्चे, एक बार उस लाडली जू के दरबार में अपनी अर्जी तो लगा, तेरा काम वो खुद करेंगी। ना मन में कोई विशेष श्रद्धा थी, ना ही कोई उम्मीद। बस एक डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा दिखा और माधव बरसाना पहुंच गया। वहां की हवाओं में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन माधव के अंदर का तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। राधे राधे गाएंगे, वृंदावन में आएंगे। श्रीजी मंदिर की 250 से ज्यादा सीढ़ियां। हर एक सीढ़ी पर माधव को अपनी बच्ची का चेहरा याद आ रहा था। उसके कदम भारी थे, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे ऊपर खींच रही थी। जैसे ही माधव ने किशोरी जी की उस करुणामयी मूर्ति को देखा, उसके अंदर का बांध टूट गया। वो भूल गया कि वो कहाँ खड़ा है। वो एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। हे राधे, लोग कहते हैं तुम बहुत दयालु हो, तो मेरी बच्ची को क्यों तरपा रही हो? मेरे पास कुछ नहीं बचा है माँ, अगर तुम सच में हो तो मेरी श्रेया को बचा लो, वरना मैं यही तुम्हारे दरवाजे पर अपनी जान दे दूंगा। माधव के सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी है, उम्र करीब 7-8 साल, श्रेया के बराबर। उसने पारंपरिक लहंगा चुनरी पहनी है, माथे पर एक चमकती हुई बिंदी है और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो सीधे आत्मा तक पहुंचती है। बच्ची बहुत ही मीठी और चंचल आवाज में, अरे ओ दाऊ, ब्रज भाषा में बड़े भाई को दाऊ या दादा कहते हैं, ऐसे काहे रोए रोहे? तेरी लाली बेटी बीमार है ना?
माधव आश्चर्यचकित होकर, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? बच्ची हंसते हुए, मोए सब पतो है। तू रोबाऊ बंद कर, जा घर जा। तेरी लाली की दवा दारू का इंतजाम हो गया है। किशोरी जी ने तेरी अरदास सुन ली है। बच्ची अपनी छोटी सी मुट्ठी से एक पेड़ा, प्रसाद और एक पीले रंग का गेंदे का फूल माधव के हाथ में रखती है। माधव उस फूल और प्रसाद को देखता है। उसकी आंखों में आंसू फिर भर आते हैं। जब वो सिर उठाकर उस बच्ची को कुछ कहने या पूछने के लिए देखता है तो वहां कोई नहीं होता। माधव इधर उधर घबराकर देखते हुए, अरे बेटा, कहाँ गई तुम? माधव सन्न रह गया। वो बच्ची कौन थी? इस भारी भीड़ में वो कहाँ गायब हो गई? माधव के हाथ में वह पीला फूल और पेड़ा अब भी था, जिसकी खुशबू किसी सामान्य फूल जैसी नहीं थी। उसमें एक अलौकिक सुगंध थी। माधव घबराते हुए, हेलो मीरा, श्रेया, श्रेया ठीक तो है ना? मीरा फोन पर जोर जोर से रोते हुए, लेकिन ये खुशी के आंसू है। माधव, तुम कहाँ हो? चमत्कार हो गया माधव। अस्पताल में एक एनजीओ के लोग आए थे। उन्हें किसी अनाम डोनर ने हमारी श्रेया की पूरी मेडिकल फाइल भेजी है। उन्होंने ऑपरेशन का पूरा 15 लाख का खर्च उठा लिया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि कल सुबह ही ऑपरेशन होगा। माधव, हमारी बच्ची बच जाएगी। माधव के पास शब्द नहीं थे। जिस डोनर ने पैसे दिए थे उसका नाम कभी सामने नहीं आया, लेकिन माधव जानता था कि वह डोनर कौन है। वह जानता था कि वह छोटी बच्ची कौन थी जिसने उसे प्रसाद दिया था। वह साक्षात अरुणा की देवी, हमारी किशोरी जी थी। आज श्रेया बिल्कुल स्वस्थ है। माधव का पूरा परिवार हर साल बरसाना आता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने सारे अहंकार, अपनी सारी चालाकियां छोड़कर उस परम सत्ता के आगे रो पड़ते हैं तो वो हमारी पुकार जरूर सुनती है। किशोरी जी की कृपा किसी चमत्कार की मोहताज नहीं है। उनका नाम मात्र ही सबसे बड़ा चमत्कार है। यदि आप भी जीवन में कभी निराश हो तो एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखिएगा, हे राधे, मैं हार गया हूं, अब तू ही संभाल। वो जरूर आएंगी। होस्ट, दोस्तों, किशोरी जी की कृपा का ये अनुभव आपको कैसा लगा? क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई आध्यात्मिक चमत्कार हुआ है? हमें कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे या राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली सत्य कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।